हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जितने भी मेरे नए और पुराने सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों का मेरे चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो आपको सबसे पहले मिल सके और उससे सबसे पहले आप लाभान्वित हो सकें। देखिए, किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, प्रेत बाधा, भूत बाधा, लैंड डिस्प्यूट या किसी का बेटी वगैरह का शादी नहीं हो रहा है या बेटा का शादी नहीं हो रहा है, तो वो सारे लोग मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल पे नंबर है, आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। और लाइफ से रिलेटेड किसी भी प्रकार के, मैरिज से रिलेटेड किसी भी प्रकार के कोई भी समस्या है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। उसका 110% समाधान करने की कोशिश की जाती है हमारे द्वारा। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो अभी आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी सुबह में 6 बजे मेडिटेशन का फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अधिक से अधिक। और रात में अभी 6 बजे 9 बजे, 6 बजे बोलते हैं, 9 बजे से लाइव सेशन चलता है। उसमें आप जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चनों का वहाँ जवाब दे दिया जाता है। उसके बाद बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे चैनल पे। अगर कोई क्वेरी बच जाती है तो आप मेरे वीडियोस भी देख सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियो हैं वो सारे इनर वर्क का ही काम करते हैं। बहुत सारे, कोई ना कोई वीडियो तो आपके लिए होगा ही। ठीक है, उसके बाद फिर अगर उसके बाद भी कोई क्वेरी बचेगी तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। अभी पेड कंसल्टेंसी से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है। जो पेड कंसल्टेंसी लिया था या फिर इनर वर्क का क्लास लिया था, उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। बहुत जल्दी उन लोग अपना परमानेंट रियूनियन को अचीव कर लिए। और बहुत जल्द क्या, मतलब थोड़ा सा समय तो लगता ही है, लेकिन इनर वर्क का प्रैक्टिस करते करते मैं बता देता हूँ, उसके बाद वो प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद वो अपने परमानेंट रियूनियन को अचीव कर रहे हैं। शादी हो रही है, मैरिज हो रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव में जा रहे हैं, वो लोग घूम रहे हैं अभी। ठीक है, बहुत सारे खुश हैं। तो कंसल्टेंसी से बहुत फ़ायदा हुआ उन लोगों को। बहुत सारे लोग हैं, वो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है जो मैं दे नहीं सकता अभी। न उनको लगता है कि पर डे 100 से प्लस कंसल्टेंसी अभी चल रहा है। और बहुत सारे केसेस मैं देखा हूँ जिसमें से बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के केस थे जिसको मैं सॉल्व करवा दिया हूँ। और वो लोग अपना, ये नहीं कि मैं करवाया हूँ, वो अपने मेहनत से किए हैं। मैं केवल रास्ता दिखाता हूँ, करना सिर्फ आपको ही पड़ता है। ठीक है, समय उसमें लगता ही है, समझे। तो इस प्रकार से होता है। तो देखिए, आपको मैं बता देता हूँ कि आज मैं जैसे 2 पार्ट में लाया हूँ ट्विन फ्लेम स्टेजेस के बारे में। आप लोग उसको जाकर के देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 है। ये पार्ट 3 है, जो ट्विन फ्लेम स्टेज पार्ट 3 है कि ट्विन फ्लेम में कौन-कौन से स्टेजेस होते हैं। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि मैं किस स्टेज में हूँ, सर मुझे बताइए। बहुत सारे लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं मेरे से कि सर मैं किस स्टेज में हूँ, मुझे बताइए और मुझे क्या करना चाहिए। और तो ये सब ठीक है, क्या करना है तो वो तो बताना ही है, बता ही देते हैं। लेकिन आप किस स्टेज में हैं ये सारा चीज़ आपको पता चल जाएगा जब आप पहला इस पार्ट देख लीजिएगा। ऑल स्टेजेस पार्ट 1, ऑल स्टेजेस पार्ट 2 और ऑल स्टेजेस पार्ट 3 मैं बता रहा हूँ। उसको आप लोग समझिए कि क्या होता है स्टेज। स्टेज का ट्विन फ्लेम में बहुत ज़्यादा महत्व है कि स्टेजेस क्या-क्या हैं। तो देखिए, बहुत सारे स्टेजेस हैं। जैसे एक ट्विन सोल जो होता है, बचपन से तो थोड़ा-सा इंफीरियर टाइप का उसका जीवन होता ही है। वो सबसे अलग-थलग रहता है, उसका कोई दोस्त नहीं होता है, उसको लगता है कि कोई कहीं दूसरी दुनिया से आया हुआ है वो, ऐसा उसकी फीलिंग होती है। और बहुत सारे लोग उसको, वो जब बाहर निकलता है तो लगता है कि जैसे सब उसी को देख रहे हैं या उसी के बारे में कुछ बोल रहे हैं, ऐसा फीलिंग उसको आता है। वो चाहता है कि भीड़ से तुरंत वो घर चला जाए, भीड़ में ना रहे, ऐसा उसको फील होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि नेग्लिजेंसी भी उसको बहुत सारा उसके कारण देखना पड़ता है, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। वो गोल-गोल बात करना उसको पसंद होता नहीं है, जो ट्विन सोल होता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के कारण बहुत सारी समस्याओं का समाधान, मतलब सामना भी उसको करना पड़ता है, जो एक ट्विन सोल होता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बचपन तो थोड़ा बड़ा डायरेक्टिक बचपन होता है उसका, जो ट्विन सोल होता है। कहीं-कहीं अजब टाइप का फैमिली में उसको भेजा जाता है ताकि वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सके। अलग-अलग टाइप का फैमिली है। फैमिली में उसको बहुत सारी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं।
दो तरह से अवेकनिंग होता है, एक अवेकनिंग गरीबी में हो सकता है, एक अवेकनिंग जो होता है वो बहुत अमीरी में हो सकता है। तो कोई बहुत अमीर है तो उस समय उसका अवेकनिंग होता है कि उसको पैसे वगैरह से उसका मन भर जाता है, और कोई बहुत गरीब है तो उस समय उसका अवेकनिंग होता है कि वो गरीबी की जंजीर को तोड़ करके बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। मतलब बहुत बड़ा आदमी तो वो बन ही जाता है, बहुत बड़ा आदमी बनने की परिभाषा अलग है। मतलब रुपया वगैरह कमा लेता है ताकि वो जन कल्याण भी कर सके, इस प्रकार होता है इस जर्नी में। तो पहले वो खुद का कल्याण करता है, उसके बाद जन कल्याण करता है, तो उसको ऐसे ऐसे स्टेजेस में रखा जाता है। तो ये सब जब तक आप अपने ट्विन से मिले नहीं है तब तक पार्ट जो चलता है वो सारा चीज बचपन से, जब तक आप अपने ट्विन से मिले नहीं है तब तक आपका पार्ट 1 होता है। जब आप ट्विन से मिल जाएंगे तो वहां से पार्ट 2 स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा, पार्ट 2 में बताया हूँ, आप लोग उसको जा करके देखिए। जैसे मान लीजिए कि पार्ट 1 में जो क्या होता है, स्टेजेस में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज जब तक आप अपने ट्विन से मिले नहीं तब तक का स्टेज फर्स्ट कहलाता है। जैसे ही आप मिल जाइएगा वहां से सेकंड स्टेज स्टार्ट होता है। तो ट्विन जो होते हैं, जैसे मान लीजिए जो डिवाइन फेमिनिन होती हैं, उनका कर्मा जो होता है वो ज्यादा होता नहीं है, वो बहुत कम कर्मा लेकर के आते हैं। अगर मान लीजिए और बहुत ज्यादा मेच्योर सोल है, अगर वो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो उनका तो और भी कम कर्मा होगा, ना के बराबर कर्मा होगा। ठीक है, जैसे मेरा कर्मा नहीं था ज्यादा, हमको लगता है 2-4 से ज्यादा नहीं होगा उस, और वो भी बहुत कम। तो जब एक डिवाइन फेमिनिन अपना कर्मा क्लियर कर लेती है, मान लीजिए कार्मिक्स कार्मिक्स बहुत तरह के हो जाते हैं, हो सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि वो रोमांटिक ही कार्मिक हो। सोलमेट भी जो होते हैं वो बहुत तरह के हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो रोमांटिक ही हो, समझे। सोलमेट में आपके फादर भी हो सकते हैं, आपके मदर भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, वो सोलमेट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर कार्मिक्स आपके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, वैसे भी कार्मिक हो सकते हैं, सोलमेट भी हो सकते हैं। तो सोलमेट एक आदमी का 12 से 15 होता है एक जीवन काल में, और एक जीवन काल में बहुत सारे कार्मिक्स हो सकते हैं। तो कार्मिक्स के द्वारा आपको ट्रिगर करवाया जाता है तो उतना आपको फर्क पड़ता नहीं है, जिसके कारण ट्विन के द्वारा आपको ट्रिगर करवाया जाता है, जो मैच्योर सोल होते हैं उनको, ताकि उनको कुछ समझ आए और वो अवेकनिंग के फेज में आ सकें और अवेकन हो सकें। तो स्टेज 1 जो होता है, स्टेज 1 में जब तक आप अपने ट्विन से मिले नहीं है तब तक, तो स्टेज 1 में जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो अपना पूरा कर्मा क्लियर करके आती है। तो डिवाइन फेमिनिन अपना जब कर्मा क्लियर करती है उसके बाद क्या होता है, वो अपने डिवाइन मेस्कुलिन से मिलती हैं। तो जब डिवाइन मेस्कुलिन से मिलते हैं वहां से स्टेज 1 स्टार्ट होता है, वहां तक स्टेज 1 है। उसके बाद जब मिल जाते हैं उसके बाद स्टेज 2 स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या क्या होता है, जैसे पहले तो आप समझ लीजिए कि डिवाइन फेमिनिन अपना सारा कर्मा क्लियर कर ली, उसके बाद वो 2-4 दिन का मान लीजिए रिलेशनशिप उससे ज्यादा नहीं, किसी से एक दिन बात किया, अच्छा नहीं लगा, मतलब वो सोल टाइप का जो पुल होता है वो उसको फील नहीं होता है, तो वहां से वो तुरंत हटना पसंद करता है। ठीक है, पहला 4 दिन किसी से बात हुआ, 5 दिन किसी से बात हुआ, बस बात हुआ, तो वो उस प्रकार का अपनापन, उस प्रकार का मतलब इंटेंस पुल जो होना चाहिए, इंटेंस जो फीलिंग होना चाहिए वो नहीं महसूस होता है, तो वहां से डिवाइन फेमिनिन हट जाती है तुरंत। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि कोई भी किसी को भी कुछ भी बोलने का वो ताकत रखता है, लेकिन अपने ट्विन को बहुत कम वो जवाब देता है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि उसको पता होता है कि ये ट्विन है। वो जैसे ही अपने ट्विन से मिलता है वैसे ही उसको पता चल जाता है कुछ ना कुछ इसके साथ है, समझे। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि ट्रू लव का जो तलाश रहता है एक डिवाइन फेमिनिन को, वो उसके कार्मिक्स और सोलमेट से उसको प्राप्त नहीं हो पाता, वो इंटेंस फीलिंग उसको प्राप्त नहीं हो पाता है, समझे। हाँ, तो वही होता है। तो जैसे डिवाइन फेमिनिन के मन में एनी टाइम ये प्रश्न चलता है कि अभी तक मतलब लॉयल टाइप का लव उसको नहीं मिला है, या फिर अभी तक उसको मतलब जो इंटेंस आत्मा का कनेक्शन है वो उसको अभी तक क्यों नहीं मिला। इस प्रकार से बहुत झुंझुलाहट में भी डिवाइन फेमिनिन आ जाती है कि क्यों नहीं हुआ अभी तक, ऐसा काहे नहीं हुआ है। ठीक है, तो खुद से प्यार करना, उसके बाद वो सोचती है कि अब हमको 2-4 दिन वाला प्यार में रहना नहीं है, 2-4 दिन बात करना किसी से नहीं है, या 2-4 दिन वाला बात भी किसी से अब हमको करने का नहीं है, और
ऐसे तो उसका कर्मा होता नहीं है ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन का जो मैच्योर सोल होते हैं, जैसे मेरा कर्मा ज़्यादा नहीं था, उनको लगता है 2 ही था, 2 से 3 4 ऐसे था जिसको मैं बहुत ही जल्द कंप्लीट करके और फिर अपने ट्विन से मिला था। और बाकी जितने भी थे मेरे कार्मिक्स थे, जो फैमिली मेंबर्स थे या फिर बहुत सारे लोग थे जो कार्मिक्स थे जिनसे मैं अवेकन हुआ था। तो फ्रेंड भी आपके होते हैं जो कार्मिक्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो फिर जैसे खुद से प्यार करना, आगे बढ़ना, ये सोच लेती है जब डिवाइन फेमिनिन, उस समय उसको उसके ट्विन सोल से मिलाया जाता है, समझे? तो उसको लगता है कि प्योर, जैसे मान लीजिए अगर 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 अब मान लीजिए किसी से वो 2-3 दिन बात करे या उसको इंटेंस फील नहीं हुआ, तो अब वो 2-4 दिन वाला बात में भी नहीं रहना चाहती, ठीक है? जब तक प्योर लव उसको ना मिल जाए, जिसमें धोखा ना हो, जिसमें लॉयल्टी हो, है ना? किसी को इस प्रकार का अगर मिलेगा कोई, तो ही अब मैं उससे बात करने वाला हूँ या बात करने वाली हूँ, या प्यार करने वाला हूँ या प्यार करने वाली हूँ, ऐसा वो सोच लेती है डिवाइन फेमिनिन। तो उस समय उसके ट्विन की एंट्री होती है। जैसे फ्रस्ट्रेशन में भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जितने डिवाइन फेमिनिन होते हैं, कि 2-4 दिन बात हुआ, उसके बाद सब खत्म हो गया। मान लीजिए सोलमेट है या फिर कार्मिक है, तो 2-4 दिन में उस प्रकार का इंटेंस पुल, उसको इंटेंस फीलिंग, उस प्रकार का डीप कनेक्शन उसको फील नहीं हुआ, तो वहां से तुरंत वो कट लिया, जो डिवाइन फेमिनिन होती है। ज़्यादा उसका होता नहीं है वहाँ पे कर्मा, तो फ्रस्ट्रेशन में भी चल जाती है कि अभी तक जिस ट्रू लव की तलाश थी मुझे, वो मुझे अभी तक नहीं मिल पाया। तो भगवान के पास भी जाती है, बोलती है कि भगवान ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा अभी तक क्यों नहीं आया वो जिसकी तलाश है मुझे। तो फिर वो एंट्री उसकी होती है। फ्रस्ट्रेशन होता है कि अभी तक ऐसा क्यों नहीं आया, सोल लेवल वाला प्यार, उसको ऐसा लगता है, ठीक है? प्योर लव जिसमें धोखा ना हो, किसी प्रकार की कोई डाउट ना हो, लॉयल्टी हो, जिस प्रकार का वो डीप इंटेंस कनेक्शन चाहता है, उस प्रकार का लव अभी तक क्यों नहीं उसके जीवन में आया, ऐसा वो डिवाइन फेमिनिन कहती है, अपने आप में सोचती है। तो फिर वो सोच लेती है कि अब हमको खुद से प्यार करना है, खुद के साथ रहना है, खुद को अब किसी के भी साथ वो इन्वॉल्व नहीं होने देना चाहती है, चाहे वो 2 दिन बात हो या 4 दिन बात हो। फिजिकल रिलेशनशिप तो बहुत दूर रह गया, वो सोचती है कि अब बात भी किसी से एज ए फ्रेंड भी नहीं करना है, ठीक है? तब जा करके उसका सोल जो है वो ट्रू लव को एक्सपीरियंस करने के लिए रेडी हो जाता है, और उसके बाद उसके काउंटर पार्ट से, डिवाइन मैस्कुलिन से उसकी मुलाकात भगवान के द्वारा करवाई जाती है, ठीक है? देखिए, जैसे ट्रू लव अभी तक क्यों नहीं, ये तो बता दिया मैं। ऐसा कॉन्टेक्ट कि कभी अलग ना हो, ऐसा ट्रू लव, ऐसा कनेक्शन, ऐसा डीप कनेक्शन, ऐसा सोल लेवल पर कनेक्शन हो, अब अगर कोई आए भी 2-4 दिन के लिए, तो फिर वो जाए ना, ठीक है? तो ऐसा कनेक्शन हो, ऐसा कॉन्टेक्ट हो कि फिर वो जन्म जन्म तक खत्म ना हो, ऐसा उसके दिमाग में आता है, जो डिवाइन फेमिनिन होती है, कि ऐसा डीप होना चाहिए, समझे? जिसकी तलाश है वह अब तक क्यों नहीं आया, अंदर से खुश महसूस करने लगते हैं जब आप इस प्रकार से सोच लेते हैं कि हमको अब केवल ग्रोथ पर फोकस करना है, अपने डेवलपमेंट पर फोकस करना है, 2-4 दिन वाला बात में नहीं जाना। तो फिर आप अपने अंदर से खुशी महसूस कर लेते हैं, उसके बाद आपका जो आत्मा है वो लव करने के लिए तैयार होता है, तब आपको आपके ट्विन से मिलाया जाता है उस समय। उसके बाद देखिए क्या होता है कि जब डिवाइन फेमिनिन सोच लेती है कि खुद के डेवलपमेंट को लेकर, जब डिवाइन फेमिनिन सोच लेते हैं, तो वहां से आपका स्टार्ट होता है, ठीक है? ये जो कि आपका सोल अब तैयार है पूरी तरह से सोल लेवल पर लव करने के लिए। किसी के साथ आप फ्लर्ट तक भी ना करना, किसी भी लड़की से बात नहीं करना, किसी के बारे में सोचना नहीं, अपने काम पे फोकस करना। बात करना तो अलग की बात है, या लड़का से बात नहीं करना, वो तो बात करना अलग बात है, किसी के बारे में सोचना भी नहीं है, ठीक है? तो वहां से आपका सोल जो है वो लव करने के लिए रेडी होता है। के साथ अब एज अ फ्रेंड तक बात नहीं करना, तब वहां से आपका सोल स्टार्ट होता है सोल लेवल पे लव करने के लिए, ठीक है? खुद से प्यार करना है, खुद के साथ रहना है, तो अब प्यार मतलब समझ लें कि आपकी सोल अब लव करने के लिए रेडी है। अभी तक तो ठीक था कि कोई अच्छा लगता था तो
आप उसके साथ मान लीजिए अट्रैक्ट होते थे, 2-4 दिन बात करते थे बस, तो 2-4 दिन चीज से भी अब आप दूर रहना चाहते हैं, वो 2-4 दिन वाले प्यार से भी, ठीक है। अब नहीं चाहते कि 2-4 दिन भी किसी से बात हो। अगर कार्मिक है तो 2-4 दिन में वो चीजें खत्म हो जाती हैं, और सोलमेट है तो भी 2-4 दिन में सारी चीजें खत्म हो जाती है और आप उसको भूल भी जाते हैं, क्योंकि वो अट्रैक्शन जिसकी आपको तलाश थी वो अब तक आपके पास नहीं आया, अभी तक आपको उस प्रकार का कनेक्शन फील नहीं हुआ। सोल लेवल पे जो सोल होता है वो लव, मतलब सोलमेट से थोड़ा सा आपको उस प्रकार का लग सकता है, बट वो भी ट्विन फ्लेम के आने के बाद वो भी खत्म हो जाता है पूरी तरह से, ठीक है। तो सोलमेट के साथ भी थोड़ा सा फील होता है, उससे ज्यादा नहीं होता, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम के जैसे साथ जो इंटेंस पुल होता है, जैसे इंटेंस सेक्सुअल पुल भी कर सकते हैं आप, इंटेंस कनेक्शन जो फील होता है वो किसी और के साथ नहीं होता, डीप कनेक्शन, तो अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। तो ऐसा इसमें होता है, जैसे प्योर लव अनुभव आप करेंगे, जब आपका ट्विन आपको मिलेगा तो आप प्योर लव को अनुभव करेंगे, डीप कनेक्शन अनुभव करेंगे, सेक्सुअल पुल अनुभव करेंगे, ठीक है। जब आपकी आत्मा अब चाहती है कि अगर कोई कनेक्ट हो तो पूरी तरह से सोल लेवल पर कनेक्ट हो, तो इस प्रकार का ये सब जितने भी स्टेज होते हैं वो फर्स्ट स्टेज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये ट्विन फ्लेम ऑल स्टेजेस पार्ट 1 यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ, और पार्ट 2 कल हो सके मैं बता दूंगा कि पार्ट 2 क्या होता है, पार्ट सेकेंड स्टेज में क्या क्या चीज होता है ये मैं आपको बता दूंगा। तो बहुत सारी चीजें थी, जैसे मेरे साथ क्या हुआ था कि आपको मैं बता देता हूँ कि मेरे कार्मिक उतने थे नहीं, हमको लगता है कि कॉलेज में भी कोई नहीं था मेरा, कॉलेज में मैंने समझ लीजिए कि कॉलेज में भी मैं किसी से बात नहीं किया, किसी भी लड़की से नहीं। फिर हजारीबाग गया, वहां पर भी लगभग लगभग किसी से उतना ये बातचीत हुआ नहीं, पढ़ने के लिए गया था, वहां पर भी किसी के साथ मतलब मेरा सेक्सुअल कनेक्शन कभी नहीं बना, किसी के साथ भी मेरा सेक्सुअल कनेक्शन कभी भी नहीं बना, ठीक है, मेरे ट्विन के अलावा किसी के साथ भी नहीं। तो मेरे ट्विन के अलावा मेरा सेक्सुअल कनेक्शन आज तक किसी से नहीं बना, ये आप जान लीजिए। उस प्रकार का फीलिंग, उस प्रकार का पुल आज तक किसी के साथ नहीं हुआ। तो जिस प्रकार का पुल उसके साथ फील होता था, तो ऐसा होता है कि जो मेरे ट्विन होते हैं उसी के साथ उस प्रकार का आपके जो होंगे उस प्रकार का अट्रैक्शन फील होता है। तो किसी के साथ भी मेरा नहीं हो पाया था, किसी के साथ भी नहीं। तो फिर मैं यहाँ आ गया टेनू घाट, उसके बाद मैं पढ़ने लगा अपना। फिर हम सोच लिए थे कि अब 2-3 दिन वाला बात भी नहीं करना है किसी से, बात पहले भी नहीं करते थे, अब भी नहीं करना है, अब अपने ग्रोथ पे फोकस करना है, हमेशा हमको अपना शरीर बनाना है। उसके बाद मेरे ट्विन की एंट्री हुई थी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेज मैं लेके आऊँगा सेकेंड, तब तक के लिए आप लोगों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटे का बटन जरूर दबा लें, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी है, अगर वीडियो से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं, ताकि इनर वर्क का भी आप क्लास कर सकते हैं, जिससे कि बहुत सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। चलिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आप लोगों का। जय माता महाकाली, जय जगत जननी।